अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा ज्ञानवापी सर्वे पर कई बार रोक लगाने के प्रयासों के बाद अब फाइनली सर्वे शुरू हो चुका है। ये सर्वे पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। इस सर्वे में ज्ञानवापी का वो सच सामने आ रहा है जिसे 354 सालों तक छिपाया गया। ज्ञानवापी की दरोदीवार पर एक दो नहीं पूरे 30 सबूत मिले हैं, जिसके आधार दावा किया जा रहा है कैसे औरंगजेब के काल में मंदिर को मस्जिद में बदला गया। सर्वे में अब तक क्या मिला? एएसआई की 41 सदस्यों वाली टीम जो सर्वे कर रही है उसमें दीवारों पर हिंदू प्रतीकों के निशान मिले हैं। अलग अलग आकार के 5 कलश मिले हैं। स्वास्तिक, कमल, ब्रह्म कमल के निशान मिले हैं। 2 फीट का टूटा हुआ त्रिशूल भी मिला है। मंदिर शैली के 20 से ज्यादा आले मिले हैं, जिसे पूर्वांचल में ताखा कहा जाता है। मतलब कि जो बात पहले से ही सभी को नंगी आंखों से दिख रही थी, वो बातें अब एएसआई सर्वे के बाद रिकॉर्ड पर आ रही है। ठीक उसी तरह से जैसे कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद भी ज्ञानवापी का नाम अपनी असली कहानी चीख चीख कर बता रहा है। नंदी का मुख सबसे बड़ा सबूत। सिर्फ ज्ञानवापी नाम ही नहीं, ज्ञानवापी से महज 83 मीटर की दूरी पर विराजमान नंदी जी का मुख ज्ञानवापी की तरफ होना अपने आप में उसकी कहानी बता रहा है। किसको नहीं पता होता है भगवान शिव के मंदिर में नंदी का मुख किस और होता है। बल्कि छोड़िए, खुद औरंगजेब की किताब में ये लिखा होना कि उसने मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को गिराने का आदेश दिया और मंदिर के ही मलबे से मस्जिद का निर्माण हुआ, क्या अपने आप में सबूत नहीं है? उसके बाद भी अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग कोर्ट में जाकर ये बयान देते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं गिराई, वो एक अच्छा राजा था। इतना ही नहीं, जब वजूखाने में बने शिवलिंग पर टीवी डिबेट में अलग अलग पार्टियों के नेता प्रवक्ता बड़े ही शर्मनाक तरीके से फवारा बताकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। खैर, जो भी हो, धीरे धीरे ही सच्चाई अब सबके सामने आ रही है और एक दिन आएगा जब इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो जगह खुद ही अपनी सच्चाई बता रही हो, उस जगह को अपना बताने की मानसिकता कुछ लोगों के अंदर कैसे आ गई? किस वजह से कुछ लोगों ने इसे अपना बताना शुरू कर दिया? इसके पीछे की वजह है कांग्रेस का पूजा स्थल एक्ट 1991। क्या है पूजा स्थल एक्ट 1991? साल 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने बड़ी चालाकी से ये कानून बना दिया। इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के बाद जो पूजा स्थल जिस धर्म का हो गया उसे बदला नहीं जा सकता था, वो वैसे ही रहेगा। यानी कि हिंदू से अधिकार छीन लिया, उनसे अपने अतिक्रमण किए मंदिरों को वापस लेने का हक छीन लिया। इस कानून की वजह से इन लोगों को लगने लगा कि अब तो ये जगह उनकी हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का ये कानून उनके लिए सबसे बड़ा मददगार साबित होने वाला था। वो तो भला हो देश की अदालत का जो ये कहते हुए इस मामले को खारिज कर दिया था कि इस मामले में पूजा स्थल कानून 1991 लागू नहीं होता। क्या है ज्ञानवापी मामले की पूरी कहानी? ज्ञानवापी मामले को समझने के लिए आइए आपको साल दर साल बताते हैं कि कब क्या हुआ। साल 1991, ज्ञानवापी का मामला 32 साल से कोर्ट में लंबित है। साल 1991 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। तब पहली बार ये मामला कोर्ट पहुंचा था। अक्टूबर 1991 में स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के नाम पर भक्तों ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। इस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1669 में ध्वस्त करा दिया था। हिंदू पक्ष ने मांग की कि उन्हें अपने मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनके इस दावे पर अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ढाल बनी। कांग्रेस का पूजा स्थल कानून। मस्जिद कमेटी ने इस कानून के आधार पर इस मामले को खारिज करने की अपील की। साल 2021, 5 हिंदू महिलाओं ने पूजा करने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई। सोचिए, कांग्रेस के बनाया ये कानून कैसे हमें अपनी ही भगवानों को पूजने के लिए कोर्ट जाने पर मजबूर कर देता है। 26 अप्रैल 2022, कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया। उसके बावजूद इस सर्वे का विरोध किया गया। काफी हंगामा के बावजूद शिवलिंग की मौजूदगी का सच सामने आया, लेकिन गंदी राजनीति की लहर ऐसी चली कि कोर्ट को आदेश देना पड़ा
कि सील लगा दी जाए उस क्षेत्र में जहां शिवलिंग मिला। सर्वे भी रुक गया और 1 साल तक मामला ठंडे बस्ते में चले गया। अब जाकर अगस्त 2023 में सर्वे दोबारा शुरू करने की अनुमति मिली, जिसे दोबारा रोकने के लिए अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को जारी रखने का आदेश दे दिया। जब से ये मामला कोर्ट में पहुंचा है, तब से अब तक अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी 2 बार इस सर्वे पर रोक लगवा चुकी है। ये सब कुछ हुआ सिर्फ कांग्रेस के बनाए उस कानून की वजह से, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि सब अधिकार उनके ही है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया, ये कानून कहीं न कहीं जानबूझकर वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून था, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा हिंदुओं को भुगतना पड़ा है। अगर ये सच नहीं है तो क्या अपने आप को शिव भक्त कहने वाले राहुल गांधी ज्ञानवापी मामले पर खुलकर बात रखेंगे? अपनी सांसदीय और सरकारी आवाज पाने के लिए तो उन्होंने खूब कानूनी लड़ाई लड़ी। क्या भगवान भोलेनाथ के लिए भी वैसे ही कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है?